इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जिसके एक कमरे के अंदर एक न्यूज़ चैनल पे डेविल हंटर्स और डीमंस के बारे में न्यूज़ चल रही होती है। और ये और किसी का रूम नहीं बल्कि आकी का होता है, जो कि आकी अपने बेड पे लेटा हुआ होता है और उसी के बगल में हमें दिखाया जाता है डेंजी को, जो कि चिप्स खा रहा होता है और कॉमिक पढ़ रहा होता है, जिसे देख आकी सोचता है कि ये दोनों यहाँ पे क्या करने आए हैं। और दूसरी तरफ डेंजी जो आकी के लिए एप्पल्स लेके आया होता है वो उसे खुद खाने लगता है और दूसरी तरफ जो पावर होती है वो ये देख उससे एप्पल मांगने की कोशिश करती है, पर डेंजी उसे देने से मना कर देता है क्योंकि वो फाइट के दौरान उन्हें छोड़ के भाग गई थी। और वहीं पे जो पावर होती है वो वापस से उससे सेब मांगने की कोशिश करती है, पर डेंजी उसे साफ साफ इनकार कर देता है। तभी हमें आकी की आवाज़ आती है जो कि उनसे पूछ रहा होता है कि उस इंसिडेंट में कितने लोगों की जान बची और कितने लोगों की जान गई थी, जिसपे जो डेंजी होता है उसे बता देता है और वो वहाँ से सेब लेके जाने लगता है, पर वो आकी के लिए एक सेब वहाँ पे छोड़ जाता है। डेंजी के जाने के बाद अब आकी अपने कमरे में बिल्कुल अकेला पड़ जाता है और वहीं पे वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और वो वहाँ पे कर्स डेविल को समन करता है और उससे अपनी लाइफ स्पैम के बारे में पूछता है, जिस पे कर्स डेविल से बता के चला जाता है कि अभी उसके पास 2 साल बचे हैं। जिस बात को सुनते ही वो सिगरेट पीने लगता है। तभी उसे हिमैनो की याद आने लगती है कि उसके लिए वो कैसे लाइटर जलाया करती थी, जिस चीज़ को देखते ही उसके मुँह से उसकी सिगरेट नीचे गिर जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं कि हिमैनो भी अब उसकी ज़िंदगी से जा चुकी है और उसकी फैमिली भी। और ये सारी बातें बाहर खड़ा हुआ डेंजी सुन रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि मैं तो इधर अपनी मांगा लेने आया था, पर आके तो अंदर इमोशनल हो रहा है। वो भी एक जगह बैठ जाता है और कहता है कि मैं भी नहीं रोया, मेरे दोस्त मर गए और मेरे कलीग्स भी मर गए। पर उसी समय वहाँ पे 2 लोग आते हैं ब्लैक कोट में और वो आकी के कमरे में घुस जाते हैं और कहते हैं कि हमें मकीमा ने यहाँ पे भेजा है। दूसरी तरफ हमें पावर, डेंजी और मकीमा को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी सारी ग्रेव्स की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और वहीं पे मकीमा कहती है कि मेरे को अब तुम्हारे 4th स्क्वाड की पावर इंक्रीज करनी है और वैसे भी मैं इस समय कुछ ज़्यादा ही बिजी होने वाली हूँ, तब मैंने तुम्हारे लिए एक नया टीचर ढूंढा। और वहीं पे हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो बूढ़ा आदमी होता है वो पावर और डेंजी से कुछ सवाल पूछने लगता है कि तुम्हारे दोस्त की जब डेथ हुई थी जब तुम्हें कैसा लगा था, तुम्हारे फ्रेंड्स को मारने वाला एनिमी से तुम क्या अपना रिवेंज लेना चाहते हो, जिसपे डेंजी और पावर मना कर देते हैं। जिसपे बूढ़ा आदमी एक लास्ट सवाल पूछता है क्या तुम डेविल या ह्यूमन, तुम किसकी साइड लोगे, जिसपे जो डेंजी होता है वो कहता है जो कि मेरा ख्याल और मेरे को खाना खिला सके मैं उसी की साइड रहूंगा। जिसपे पावर भी कहती है कि हाँ मेरा भी यही कुछ सेम सोचना है। जिसपे वो बूढ़ा आदमी पीछे मुड़ता है और कहता है तुम दोनों मेरे टेस्ट में पास हो गए हो, आज से तुम मेरे दोनों स्टूडेंट्स। और वहीं पे वो मकीमा को पूछता है कि अब तुम्हारा कैसा चल रहा है और उसे वो यहाँ से जाने को कहता है, जिसपे मकीमा वहाँ से चली जाती है और वो बूढ़ा आदमी अब इनका टीचर बन चुका होता है। जिसके बाद वो उन दोनों को गले लगाने लगता है और उसी समय हमें पता चलता है वो गले दबाने के दौरान उन दोनों की गर्दन को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। फिर हमें कुछ समय बाद दिखाया जाता है पावर और डेंजी को, जो कि दोनों की गर्दन टूट चुकी होती है और वहीं पे वो अपने कोट में से काफ़ी सारा ब्लड बाहर निकालता है और उन दोनों को पिलाने लगता है, जिससे कि वो दोनों जल्द से जल्द हील हो सके। जिसके बाद उन्हें बताता है मकीमा चाहती थी कि मैं डेंजी को यहाँ पे ट्रेन करूँ और उसे ताकतवर बनाऊँ जिससे कि वो गन डेविल से फाइट कर सके। और वहीं पे जो डेंजी होता है वो सोचने लगता है कि गन डेविल मेरे पीछे क्यों पड़ा है। और वहीं पे टीचर भी उसे बताता है कि गन डेविल तुम्हारे पीछे पड़ा है और उसे ये भी बताता है कि वो डेविल हंटर्स में से सबसे स्ट्रॉन्ग डेविल हंटर है, अगर वो मुझे हरा देगा तो वो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग डेविल हंटर बन सकता है। और उन्हें वो कहता है कि आज से मैं तुम्हारी जो ट्रेनिंग है वो अभी से चालू करा रहा हूँ। और वो वहीं पे आपस में फाइट करने के लिए शुरू हो जाते हैं, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है डेंजी जो कि अपने मास्टर पे अटैक करता है, पर वहीं दूसरी तरफ जो मास्टर होते हैं वो डेंजी को एक ही वार में खून से लथपथ कर देते हैं और जो डेंजी होता है वो नीचे गिरने लगता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो पावर है वो भी अटैक करने के लिए बढ़ती है, पर वो बूढ़े आदमी के सामने जरा सी भी देर नहीं टिक पाती। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो इन दोनों को टॉय की तरह मानता है, क्योंकि ये जब भी इन्हें मारता है थोड़ा सा खून देने के बाद ये वापस से खड़े हो जाते हैं, जिसे देख के ये इन्हें बहुत ही ज़्यादा फन आता है। और वहीं पे हमें पावर और डेंजी की हालत दिखाई जाती है। जिसके बाद हमारा व्यू आता है आकी के ऊपर, जो कि अपने फॉक्स डीमन को समन कर रहा होता है, पर वो वहाँ पे नहीं आता, जिससे कि वो कहता है कि यार ये भी क्या मुझसे परेशान हो गया है। वहीं पे हमें 2 डेविल हंटर्स को दिखाया जाता है जो कि उसे यहाँ पे आके बता रहे होते हैं कि अब शायद उसे फाइट करना रोकना पड़ेगा, क्योंकि अब उसके पास ज़्यादा समय भी नहीं है और उसकी फैमिली भी काफ़ी सारे लोग मर चुके हैं, उसे अपनी लाइफ को आराम से जीना पड़ेगा। और वहीं पे जो आकी होता है वो कहता है मेरी फैमिली वैसे भी मर चुकी है, मैं अकेला ज़िंदा रह के क्या कर सकता हूँ, पर जब तक मेरा एनिमी मेरे सामने ज़िंदा रहेगा तब मुझसे चैन से नहीं बैठा जाएगा।
जो कि ये दोनों बातें वही दोनों डेविल हंटर सुन रहे होते हैं और आकी को कह के जाते हैं कि यहाँ पे एक फीमेल आ रही है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक औरत को वहाँ पे आते और वहीं पे उसे औरत को देखते ही जो आकी होता है वो हैरान हो जाता है कि ये कौन है। जिसके बाद हमारा व्यू यहाँ से रात के समय आता है जहाँ पे हमें उसी बूढ़े मास्टर को दिखाया जाता है जो कि कहता है आज की ट्रेनिंग में तो मज़ा आया और अब मैं सोने जा रहा हूँ, तो मैं तुम्हारे कल घर आके मिलता हूँ। वहीं डेंजी और पावर की हालत हमें दिखाई जाती है जो कि नशेड़ी की तरह हो चुकी होती है। वहीं पर डेंजी बेहोश होने लगता है और मिर्गी उसमें आने लगती है, जिसे देखते हुए जो पावर होती है वो सोचती है कि अब मेरे पास भी मौका है और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो पावर होती है वो डेंजी के मुँह पे मुक्कों की बरसात कर देती है, जिससे कि वो होश में भी आ सके और वो अपना बदला भी उतार सके। जिसके बाद डेंजी होश में आ जाता है और वो कहता है कि उस बूढ़े आदमी ने हमें कितनी बार मारा। जिस पे जो पावर होती है वो कहती है शायद 20 या 20 से कम बार, पर मेरे को नहीं पता क्योंकि जब भी मैं बेहोश हो जाती हूँ तब मेरी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। और वो बात कर रहे होते कि बूढ़ा आदमी तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो तो हमें खिलौने की तरह लेके चलता है, जब उसका मन करता है जब मार देता है। वो हमें सच में डीमंस की तरह पेश आ रहा है हमारे साथ में। और वो कहता है कि मैं उसे मारना चाहता हूँ और मैं उसे जब तक मारना चाहता हूँ जब तक मेरे को शांति नहीं मिल जाती। वहीं पर जो पावर होती है वो कहती है कि मेरे पास एक प्लान है, अगर हम उसके मुताबिक चलेंगे तब हम पक्का उसे मार देंगे। वहीं पे डेंजी भी कहता है मैं मांगा की तरह एक पावरफुल कैरेक्टर बनना चाहता हूँ जो कि स्मार्ट भी हो। और इसी के साथ ये दोनों अपने रास्ते चलते हुए अपने घर के लिए निकल जाते हैं। वहीं अगले दिन सुबह में दिखाया जाता है डेंजी के घर को, जहाँ पे और कोई नहीं वही बूढ़ा मास्टर उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है पावर जो कि अब उस बूढ़े आदमी के आने की पावों को महसूस करने लगती है। दूसरी तरफ हमें स्मार्ट डेंजी को दिखाया जाता है जो कि चश्मा पहन के अपनी फाइट के लिए तैयार होता है। जैसे ही बूढ़ा आदमी उनके गेट के सामने आता है और वो कहता है कि अब तुम दोनों बाहर निकलो, पर उसी समय वहाँ पे हमला कर देती है पावर के हमले से वो बूढ़ा आदमी बच जाता है और उसके उस अटैक को रोक देता है। पर हमें उसी समय पता चलता है कि पावर ने और भी तरह के ट्रैप्स ऊपर बिछा रखे होते हैं उस बूढ़े आदमी के लिए। जिसके बाद जो पावर होती है उन अटैक्स को एक्टिवेट कर देती है जिससे कि बूढ़ा आदमी जल्द से जल्द हार सके। पर बूढ़ा आदमी ने पावर की इतनी सारी वार को रोक देता है और उन सबसे बच जाता है। पर उसी समय एंट्री होती है स्मार्ट डेंजी की। स्मार्ट डेंजी आते ही बूढ़े आदमी पर अटैक करता है, पर वहीं पे जो बूढ़ा मास्टर होता है वो अपनी एक लात डेंजी के मुंह पे मारता है, उसे बेहोश कर देता है। और वहीं पे वो उसकी मिस्टेक बताने लगता है कि पावर ने अपना ब्लड इतना सारा इस्तेमाल किया था जिससे कि वो उसी समय वहाँ पे बेहोश हो गई कुछ अटैक्स अपने करने के बाद, और तुम स्मार्ट डेंजी हो जो कि मेरे वार को प्रिडिक्ट नहीं कर पाए। और वो ये कह के वहाँ से जाने लगता है। वहीं पे जो डेंजी और पावर होती है वो दोनों खुश होती है कि इस बार वो उन्हें ज़्यादा नहीं मार रहा है। पर दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि डेंजी के सर के ऊपर बूढ़े मास्टर ने चाकू फेंक के मार दिया होता है और वो जाते हुए कहता है कभी भी तुम अपने दुश्मन के ऊपर विश्वास मत करना, क्या पता कब वो तुम्हारी पीठ में छुरा घोंप सके, और याद रखना ये तुम्हारे बूढ़े मास्टर ने तुम्हें सीख दी है। जिसके बाद व्यू हमारा यहाँ से कहीं दूसरी तरफ आता है जहाँ पे हमें 3 काले कोट में डेविल हंटर्स को दिखाया जाता है और वो और कोई नहीं बल्कि आकी और आकी के दोस्त होते हैं जो कि एक न्यू डीमंस को कंट्रोल में करने के लिए जा रहे होते हैं, जिससे कि आकी अपने आने वाली फाइट के अंदर और भी अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर सके। जिसमें से वहाँ पे एक लड़की और एक लड़का होता है, जिसमें से जो लड़की होती है वो उससे पूछे कि वो कौन थी और लड़का ही पूछता है हाँ मैं भी जानना चाहता हूँ कि उस लेटर के अंदर क्या लिखा था। जिस पे जो आकी होता है वो अपने फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पे हमें उसी लड़की के द्वारा दिए गए हुए लेटर्स को दिखाया जाता है जो कि और किसी के नहीं हिमैनो के थे, और जिसमें हिमैनो ने लिख रखा था कि मैं चाहती थी कि आकी अपनी ये जॉब छोड़ के एक अच्छी लाइफ जिए। और वहीं से हमें दिखाया जाता है कमरा नंबर 108 को, जिसके अंदर फ्यूचर डेविल होता है और वहीं पे वो आदमी उसे बता रहा होता है अगर तुम इसे कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हो तो तुम अपनी फाइट में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। और उसी के गेट को जो वो आदमी होता है वो अनलॉक कर देता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है आकी को, जो कि आकी उसी के कमरे के अंदर धीरे धीरे करके भरने लगता है। और इसी के साथ ये वाला जो एपिसोड है यहीं पे एंड होता है और अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक याद से जरूर कर देना जिससे कि नोटिफिकेशन जल्दी